क्लास 6 के लिए है, तो इसमें हम इसका लेवल थोड़ा लो रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं मोशन। मोशन किसे बोलेंगे? गति। गति मतलब ये किताब गति में है? नहीं। किसको गति में बोलेंगे? जो चलता हो, कोई चीज़ चल रहा हो, मतलब मोशन मतलब कोई चीज़ गति हो रहा है, मतलब वो क्या है? चल रहा है। तो चल रहा है, तो कोई चीज़ चल रहा है तो हमेशा क्या होगा? गति में होगा। सोचो, कभी तुम ट्रेन में बैठी है, ट्रेन में बैठते हैं तो हम बैठे हुए ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, मेरे बगल में भी एक ट्रेन है वो भी चल रही है, अगर दोनों सेम स्पीड से चल रही है, क्या तो तुमको, अब तुम्हारे बगल वाला दोस्त क्या लगेगा कि वो भी बैठा हुआ है, हम भी बैठे हैं, वो भी बैठा हुआ है, लगता है एकदम सेम स्पीड से दोनों चल रहा है तो लगता है दोनों ही बैठे, हम भी बैठे हुए हैं, मतलब रुका हुआ फील होता है। लेकिन दूसरी तरफ खिड़की के देखें, उस तरफ जैसे प्लेटफॉर्म देखते हैं, क्या दिखता है? वो पीछे जा रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि बगल हमको दिख रहा है कि हम एक साइड देखते हैं तो रुके हुए लग रहा है, हमको लग रहा है हम रुके हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड खिड़की देखते हैं, क्या है? चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चल भी रहे हैं या रुके हुए हैं? तो ये डिपेंड किसे करता है? ये डिपेंड करता है एक रेफरेंस फ्रेम। तो हमको एक पॉइंट लेना पड़ता है। क्या लेना है? पॉइंट। किसी पॉइंट से हम हमेशा तो कोई चीज़ गति में है या मोशन में है, ये क्या है? एक तुलनात्मक चीज़ है। क्या है? कॉम्पिटिटिव चीज़ है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव चीज़ है, इसको हमेशा तुलना किया जाता है। तो कोई चीज़ गति में भी हो सकता है या कोई चीज़ मोशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम उसका तुलना किससे कर रहे हैं, ठीक है। तब मोशन किसे बोलेंगे? मान लो पॉइंट लिया, क्या लिए? यहाँ पे एक बुक रखा हुआ, क्या है? हम 1 सेकेंड के बाद देखें, ये बुक यही है, अगर 1 सेकेंड में इस दोनों के बीच का दूरी चेंज नहीं होता है, बोलेंगे क्या है? रेस्ट में है। क्या बोलेंगे? विराम अवस्था में है। 2 सेकंड के बाद देखें यहीं पे है, 3 सेकंड के बाद देखें, 1 घंटा बाद भी देखें यहीं पे है, तब बोलेंगे ये चीज़ क्या है? रेस्ट में है। अगर हम देखें वक्त के साथ साथ अगर इसका क्या है, किसी पॉइंट से अगर इसका दूरी बदल रहा है, क्या बदल रहा है? पहले यहाँ से हम चेक किए तो देखें इस बार यहाँ पे है, थोड़ा देर बाद फिर देखते हैं यहाँ पे है, ठीक है। मतलब किसी एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्या लेता है? एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं किसे, उसके मुकाबले ये पॉइंट, ये चीज़ क्या है? मोशन में है। क्या? कोई चींटी है, चल रही है, क्या है? चल रही है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, पहले यहाँ थी, अब क्या समय के साथ क्या उसका पोजीशन चेंज हो गया। किसी चीज़ का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, तब बोलते हैं वो चीज़ क्या है? मोशन में है। तो मोशन को बताने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। क्या होता है? रेफरेंस। अभी हम ये बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड देख रहे हैं, तो ये बोर्ड रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है। लेकिन हम तुमको बोलेंगे तुम जाके सूरज पे बैठ के देखो। कहाँ पे? सूरज पे। तो सूरज, ये मान लो सन है, क्या है? सन है। सन की चारों ओर क्या अर्थ? अर्थ घूमता है ना, क्या होता है? मान लो ये अर्थ है, क्या है? अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो बोर्ड तो इसी पे है ना, हम लोग अर्थ पे है। और यहाँ से अगर हम देखें तो बोर्ड क्या दिख रहा है हमको? रेस्ट में है। लेकिन सन पे बैठ के देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ पे बोर्ड होगा, तो बोर्ड भी तो घूम रहा होगा ना, क्या होगा? बोर्ड भी घूम रहा है। तो अगर सन को रेफरेंस पॉइंट बोले और वहां से चेक करें तो उसमें बोलेंगे बोर्ड घूम रहा है, बोर्ड। और या इस क्लास में हम किसी से पूछे क्या बोर्ड घूम रहा है क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा? नहीं, वो रेस्ट में है। रेफरेंस वो लड़का को ले ले तो बोलेगा नहीं, बोर्ड क्या है? रेस्ट में है, विरामावस्था में है। क्या है? विरामावस्था में है। लेकिन अब रेफरेंस पॉइंट सन को ले वहां से देखेंगे तो ये क्या है? मोशन में है। इसलिए क्या बोलते हैं? मोशन या रेस्ट क्या है? एक तुलनात्मक चीज है। क्या है? कॉम्पिटिटिव चीज है, ठीक है। तो मोशन हो गया। अब हम लोग टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ। तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। देखो, कुछ मोशन क्या होते हैं, कोई चीज क्या है वो सीधा चल रहा है, क्या चल रहा है? सीधा चल रहा है, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे?
कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रहा है क्या, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलेंगे? सीधा चल रहा है, सीधी रेखा में चले। कोई किसी चीज़ का मोशन अगर सीधी रेखा में है तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। कोई रास्ता सीधा उस पर कार चल रहा है तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर। या हम लोग मार्च करते हैं ना, सीधे करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या है? पहला रेक्टिलिनियर, पहला क्या मिला? पहला रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, पहला। अब दूसरा है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मतलब क्या समझे? सर्किल। क्या समझे? सर्किल। कोई वस्तु किसी सर्किल पे ही चल रहा है। क्या है? सर्किल पे, इसी पे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। किसी सर्किल, जैसे कि एक बैल है, क्या है, या गाय है, उसको तुम खुटा से बांध दिए ना, तो बैल जो घूरेगी सिर्फ इसी तरह घूर सकती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? या कोई हम क्या किए, पत्थर बांध दिए धागा से, ऐसे करके घुमाए, तो जो पत्थर घूमेगा कैसे घूमेगा? इसी तरह घूमेगा ना, इसी रास्ते में, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे इसको? तो सर्कुलर मोशन। दूसरा टाइप क्या है? सर्कुलर मोशन। अब तीसरा है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल, रोटेट करना। रोटेशनल से रोटेट, तो रोटेट क्या? घूमना। जैसे ये है, ठीक है, इसको मान लो हम यहाँ रख देते हैं, इससे ये घूम रहा है ना, सिर्फ अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना। कहाँ घूम रहा है? ये जब नीब था इसी के चारों ओर घूम रहा है ना, इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? तो इस तरह और कुछ घूमते देखिए है, कुछ देखिए जो इस तक घूमता है। ऊपर देखो, पंखा है ना, एक ही जगह फिक्स है और वहीं पे चारों ओर घूम रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? रोटेशनल मोशन। जैसे कि हम भी एक ही जगह यहीं पे घूमते रहे, तो क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको? मतलब अपना एक फिक्स एक्सिस पे ही चारों ओर घूमते रहता है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे पंखा हो गया, ये अपने चारों एक्सिस पे घूमते इसी और चारों ओर घूम रहा है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और जैसे पृथ्वी है, क्या करती है? अपने एक्सिस पे ऐसे घूमते रहती है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? जैसे बल्ब उधर है, लाइट इधर आ रहा है, इधर लाइट पड़ रहा है ना, तो इधर क्या है? इधर दिन है, इसके पीछे अंधेरा हो गया तो रात है। तो पृथ्वी का रोटेशनल के कारण ही क्या होता है? दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, तो क्या था तीसरा? रोटेशनल मोशन। इसमें और बुक में तो ज़्यादा दिया नहीं है। एक है रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है रोटेशनल, दूसरा क्या होता है? रिवॉल्यूशन। किसी के चारों ओर घूमना, उसे सर्कुलर में ही आ जाएगा वो, मतलब किसी के चारों ओर घूमना, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी भी क्या कर रही है? सन है, उसके चारों ओर घूम रही है ना, क्या कर रही है? सन के चारों ओर, तो रिवॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। किसी के चारों ओर घूमना तो रिवॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे ये पेन, इसके चारों ओर से कोई घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, तो सर्कुलर नहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर है पीरियोडिक मोशन। क्या है? देखो, पीरियोडिक मतलब समय, एक निश्चित समय के बाद फिर अपने आप को रिपीट करेगा। क्या करेगा? एक निश्चित समय के बाद वही वस्तु अपने आप को फिर वहीं पे जगह दिखेगा। जैसे कि क्या है? सन है, फिर से एग्जाम्पल लिया, अर्थ है ना, एक साल के बाद वापस फिर यहीं पे आ जाता, तो तब बोलते हैं एक साल हो गया। क्या बोलते हैं?
एक कंप्लीट चक्कर लगाता है पृथ्वी तो बोलते हैं हम लोग उसको 1 साल हो गया। 1 साल मतलब क्या समझे कि सन का क्या क्या लगा, 1 चक्कर लगाया, तो 1 साल के बाद फिर यहीं पे आ जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे? ऐसा मोशन जो एक निश्चित टाइम के बाद फिर उसी जगह पे आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ दो मोशन। क्या? एक साथ दो मोशन। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं? साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, पैडल मार रहे हैं, साइकिल का ये पहिया है, क्या है? साइकिल का पहिया। तो साइकिल का पहिया पहले क्या हो रहा है? घूम रहा है ना, खुद घूम रहा है। क्या कर रहा है? खुद घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, खुद घूम रहा है। तो यहाँ रोटेशन मोशन हो रहा है। अगर एक्सिस पे देखें, क्या करें, ये एक्सिस है तो इसके चारों ओर घूम रहा है, तो रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है। और रोटेट करते हुए ये आगे भी जा रहा है। क्या है? आगे सीधा जा रहा है ना, तो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर मोशन। तो दो मोशन एक साथ हो रहा है यहाँ पे। एक तो पूरा एक्सिस पे अपना ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका क्या बोलेंगे? रोटेशनल और रेक्टिलिनियर मोशन दोनों है। साइकिल जब चलाते हैं तो दोनों मोशन होता है, रेक्टिलिनियर और रोटेशन। रोटेशन और रोटेट हो रहा है, ठीक है, या रोटेशन। रोटेशन भी हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। दूसरा है एक बॉल को छोड़ दिए इस तरह। क्या किए? बॉल को जब छोड़े तो बॉल घूम रहा है ना। क्या है? बॉल घूम रहा है, तो रोटेट भी कर रहा है, रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? और क्या है? आगे भी बढ़ रहा है। क्या है? तो रेक्टिलिनियर हो गया। क्या हो गया? दोनों हो गया, ठीक है। और दूसरा है क्या? अर्थ। अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में फिर से, तो अर्थ सन है, सन के चारों ओर घूम रहा है ना, देखो चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो इस मोशन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। और देखो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, अब प्लस अपना एक्सिस पे भी घूम रहा है। क्या कर रहा है? इसी कारण दिन रात होता है, ठीक है, अपना एक्सिस पे भी। तो वहाँ क्या हो रहा है? रोटेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, रोटेटिंग मोशन भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या? दोनों मोशन हो रहा है। धन्यवाद।